दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में बताएंगे कि जो हमारे यहाँ जो ट्रेन लेट होती है उसके ट्रेन लेट होने के क्या क्या कारण हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, तो हम बताएंगे इस वीडियो में। जो कुछ मेन कारण हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दिन की ट्रेन जो होती है उसके लेट होने के कारण एक कारण होता है मेंटेनेंस वर्क। दिन में हालांकि जो मेंटेनेंस जो ब्लॉक का कॉरिडोर होता है वो ट्रेन का जो टाइमिंग है उसी अनुसार दिया जाता है। जैसे क्या होता है, एक ब्लॉक कॉरिडोर 2 घंटा 3 घंटा का दिया जाता है, उसके उसी अनुसार ब्लॉक लगाते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ जैसे ये प्रयागराज डिवीजन में है, तो डीडीयू से प्रयागराज चौकी के बीच जो ब्लॉक कॉरिडोर है 2168 और 2142 के बीच है। मतलब उस दौरान ब्लॉक का कार्य, उस दौरान जो ट्रैफिक ब्लॉक, पावर ब्लॉक या सिग्नल का डीसीएम आरसीएम जो होता है उस दरम्यान दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लॉक कॉरिडोर दिया गया उसमें हम लोग ब्लॉक जब देते हैं तो ब्लॉक के बाद वो ब्लॉक हम 2.5 घंटा ब्लॉक दिए, तो कभी कभी उनका कार्य नहीं पूरा हो पाता है 2.5 घंटे में। कभी कोई कार्य उसका नहीं हो पाता जिसके कारण हमारी मेल एक्सप्रेस उसमें डिटेन होती है। ये हुआ ब्लॉक में। और कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लॉक कॉरिडोर में है तो कुछ मेलें कभी कभी ये लेट हो जाती है, कभी कभी वो मेल लेट आती है, तो वो मेल जो लेट आती है वो भी ब्लॉक में ब्लॉक में फंस जाती है, तो इसमें वो डिटेन हो जाती है ब्लॉक कॉरिडोर में ये मेल। और दूसरी चीज, आप ब्लॉक तो बता दिए कि अगर ब्लॉक 2.5 घंटे के दिए और 2.5 घंटे में उसका कार्य नहीं हो पाया, तो हमारा तो प्लानिंग था कि 2.5 घंटे हम मेल का मार्जिन हमारा है कि 2.5 घंटे का नेक्स्ट मेल जो है ब्लॉक लास्ट मेल के बाद जो ब्लॉक दिए हैं वो उसके बाद जो मेल है हमें 2.5 घंटे के बाद मिलेगी। तो 2.5 घंटे के ब्लॉक में उनका अगर ब्लॉक नहीं हो पाता है तो उसमें हमारी मेल एक्सप्रेस डिटेन होती है। ये हुआ। और दूसरी चीज, ब्लॉक में जो ब्लॉक होता है अलग अलग ब्लॉक होते हैं। कभी कभी मशीन का ब्लॉक हुआ, तो मशीन का ब्लॉक जो होता है तो उसमें जब मशीन कार्य करती है तो उस सेक्शन में कभी कभी वो ये मशीन आगे पीछे कार्य करती है, तो उसमें मशीन वगैरह जो कार्य करती है, मशीन पीक्यूआरएस टीटीएम जो भी मशीन है, तो उसमें एक्सल काउंटर अगर फेल हो जाते हैं, एक्सल काउंटर बीच के फेल हो जाते हैं, तो उसमें हमारा सिग्नल भी फेल रह जाता है। कभी एक ऑटो सिग्नल, कभी 2 ऑटो सिग्नल फेल रहता है। तो ब्लॉक के बाद जो हमारी पहली गाड़ी है, अगर मेल हमारा प्लान ऐसे दिए है ब्लॉक कि जो हमारी पहली गाड़ी कोई जो मेल है वो बन जाएगी, तो वो मेल जो है उसमें जो सिग्नल फेल हो जाएंगे, ऑटो सिग्नल है, ब्लॉक खत्म हुआ तो जो गाड़ी जाएगी, तो अगर सिग्नल फेल रहेंगे तो ऑटोमेटिक में अगर एक सिग्नल फेल हुआ तो वहां जाएगी 2 मिनट, ये दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट, तो अलग नियम है। तो लेकिन दिन का बात हो रहा है, तो दिन में अब 1 मिनट वहां खड़ी होके जाएगी गाड़ी, 1 मिनट खड़ी होके जाएगी, फिर नेक्स्ट सिग्नल तक 15 के स्पीड जाएगी, तो वो डिटेन होगा। ये हुए ब्लॉक में दिन में डिटेन होते हैं। उसी तरह ये ट्रैफिक ब्लॉक, एचई ब्लॉक जो होता है उसमें भी दिन की गाड़ियां उसमें डिटेन होने के कारण एक ट्रैफिक ब्लॉक भी होता है। तो ये तो मेंटेनेंस कार्य जरूरी है, मेंटेनेंस कार्य तो होना ही रहता है। और दूसरा एक उसमें मशीन का तो बता दिए। उसके बाद एक अब जो ये जो सिग्नल का जो डिस्कनेक्शन होता है, दिन में जो हर ये सिग्नलिंग वाले जो अपने गियर को मेंटेनेंस के लिए डिस्कनेक्शन देते हैं, बाद में रिकनेक्शन देते हैं। तो अब जब से बालासोर की घटना हुई थी उसमें यह हुआ था ना, लूप लाइन में गुड्स ट्रेन से वो गाड़ी मेन लाइन के लिए थ्रू थी और उसका कांटा लूप लाइन के लिए सेट था। तो अब से उसके बाद जो रेलवे बोर्ड का जेपीयू आया उसमें है कि कोई भी मेंटेनेंस कार्य, सिग्नलिंग का गियर कोई भी वहां जिस स्टेशन में होगा मेंटेनेंस कार्य होगा, उसमें डिस्कनेक्शन मेमो देते हैं सिग्नल वाले, उसके बाद रिकनेक्शन होता है। तो जो भी पहली गाड़ी रहेगी वो ग्रीन में नहीं, पहली गाड़ी रिकनेक्शन होने के बाद पहली गाड़ी ग्रीन में नहीं पास होगी। पहली गाड़ी अब जितने स्टेशन होते हैं और हर स्टेशन पे डिस्कनेक्शन होता है, कुछ ना कुछ गियर सिग्नल का, ट्रैक का, हमेशा हर स्टेशन पे दिन में डिस्कनेक्शन दिया जाता है सिग्नलिंग वालों के, क्योंकि उनका मेंटेनेंस जरूरी है। और रिकनेक्शन के बाद जब पूरा ब्लॉक ये रिकनेक्शन जब हो जाता है इनका, तो पहली गाड़ी जो भी मिलती है वो ग्रीन में नहीं जाएगी। मतलब उसको स्टेशन मास्टर को पहले होम येलो देंगे, जब बर्थिंग ट्रैक पे गाड़ी आएगी तब उसको फिर रन थ्रू करेंगे। तो उसमें ड्राइवर स्पीड कम करते हैं, स्लो में ये उनको तो जब येलो मिलेगा तो स्लो जाएंगे। तो उसी तरह हर स्टेशन पे वो उनको ये ग्रीन सिग्नल नहीं, हर स्टेशन पे उचित होता है। उसी तरह वो गाड़ी जो है डिटेन होते जाती है हर स्टेशन, जहां रिकनेक्शन होता है, डिस्कनेक्शन के बाद रिकनेक्शन होता है, वहां हर स्टेशन पे वो गाड़ी डिले होते जाती है, क्योंकि उनको रन थ्रू सिग्नल नहीं मिलेगा, ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। तो वो भी दिन में डिले होने का एक मेन कारण हो गया।
हालांकि कुछ गाड़ियों में रिकवरी टाइम दिया जाता है, तो उसमें तो वो सब गाड़ियां जैसे 2142 वगैरह आप ज्यादा ब्लॉक में डिले नहीं करेंगे फिर भी राइट हो जाती है। महानगरी हमारे 2278 वगैरह उसके बाद भी वो जो है ज्यादा डिले नहीं, अगर ब्लॉक में डिटेन हुई तो फिर भी वो राइट हो जाती है। तो ये सब ये हुआ ब्लॉक में, ये सिग्नल का DCM RCM हुआ। ये तो मेंटेनेंस के कार्य के कारण दिन में जो होता है डिले वो होता है। अब और बाकी ये तो दिन के बारे में हो, बाकी और जो गाड़ियां जो डिले होती है उसका एबनॉर्मलिटी में क्या क्या होता है। एबनॉर्मलिटी में जैसे अब MRO हो गया किसी स्टेशन, अगर 2 सेक्शन में ब्लॉक सेक्शन में MRO हो गया, अब किसी गाड़ी से 2 स्टेशन के बीच MRO हुआ, तो MRO होने के बाद ये नियम है कि अब दूसरी गाड़ी जब तक वो ट्रैक क्लियर नहीं हुआ, मैन रन ओवर होते हैं, तो जब तक ट्रैक क्लियर नहीं होता है दूसरी गाड़ी नहीं जाएगी। बिलों की मानवता के आधार पर ये है कि आप MRO हो गया तो वो तो MRO करके पहली गाड़ी चली निकल गई वहां से, लेकिन दूसरी गाड़ी जब तक वो ट्रैक क्लियर नहीं होगा वहां से डेड बॉडी नहीं हटाया जाएगा, दूसरी गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। हम लोग हालांकि कॉशन दे के चलाते हैं, लेकिन ड्राइवर को ये बता दिया जाता है जब तक आप ट्रैक क्लियर नहीं चलवाते हैं, जब तक वो ट्रैक क्लियर नहीं होगा आप साइड से नहीं चलेंगे। तो MRO होता है तो उसमें अब इंजीनियरिंग को मेमो लगाइए, RPO को मेमो लगाइए, अब पूरा वहां पहुंचेगी स्टाफ, जब ट्रैक क्लियर होगा तो उसमें उसके बाद गाड़ियां चलेगी। तो उसमें क्या होगा, गाड़ियां 20 मिनट आधा घंटा से ज्यादा भी कभी कभी डिले हो जाती है। तो उसके कारण अगर वो गाड़ी डिले होगी पीछे सब गाड़ियां डिले हो जाती है। ये हुआ MRO। अब CRO कैटल रन ओवर, अब CRO की घटना तो बहुत होती रहती है। MRO CRO में क्या, ट्रैक के आसपास हमारे यहाँ कहीं न कहीं सब जानवर रहते, सब जानवर वगैरह ट्रैक पे चले जाते हैं। अब CRO हो गया, तब CRO हो गया तो ट्रैक के बाहर अगर मलबा चला गया तो ठीक है, नहीं तो CRO में अगर बड़ा जानवर सांड वगैरह रहता है तो ट्रैक बाधित हो जाता है। फिर उसमें इंजीनियरिंग को मेमो लगाइए, इंजीनियरिंग स्टाफ जाएंगे, उसके बाद ट्रैक क्लियर करवाएंगे, तब फिर गाड़ियां परिचालन शुरू होगा। तो उसमें भी हालांकि कॉशन देके चलाया जाता है गाड़ी। अगर ट्रैक अब गाड़ी कॉशन दे दिया जाता है गाड़ी को, पिछली गाड़ी को, अगर गाड़ी को लगता है ड्राइवर को कि हाँ निकल सकते हैं, तो फिर वो गाड़ियां हर गाड़ी को कॉशन देके चलाया जाता है। लेकिन जब तक ट्रैक क्लियर नहीं होता गाड़ी डिटेन होती रहती है। ये हुआ ये CRO। और कभी कभी CRO वगैरह, या तो कभी किसी गाड़ियों का इंजन फेल हो गया। अब सबसे ज्यादा दिक्कत ये होता है, अगर ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी, अब एक गाड़ी गई थ्रू, उसके पीछे 2 गाड़ियां और ऑटो में चलेगी, और उसी में आगे वाली गाड़ी का अगर ये इंजन फेल हो गया, तो इंजन फेल हो गया तो आप या तो पीछे से गाड़ी का पावर कटवाइए, फिर पुश करवाइए, अगले स्टेशन क्लियर करवाइए, या तो फिर आगे से कोई लाइट इंजन की व्यवस्था करिए, फिर उसको पुल करवाइए किसी स्टेशन को, फिर लूप लाइन करिए। तो उसमें और गाड़ियां, ये इंजन ट्रबल, जब ये इंजन वगैरह फेल होता है तो उसमें भी गाड़ी फिर लाइन लग जाती है, उसमें घंटों गाड़ियां डिले हो जाती है। ये सब गाड़ी इंजन ट्रबल में डिले हो जाती है। ये सब डिले होने के कारण हो गया। कभी कभी किसी गाड़ियों में अब गाड़ियां पास हो रही है, स्टेशन मास्टर ने उसमें चिंगारी वगैरह रिपोर्ट हो गया कि गाड़ी में ये ब्रेक बाइंडिंग है, पूरा चिंगारी है, तो अगर ज्यादा है तो उसको तुरंत खड़ी करवा दिया जाएगा। और ये कम ये थोड़ा जब लगेगा कि नहीं अगले स्टेशन तक जा सकती है, तो अगले स्टेशन में उसको रोक के चेक करवाया जाता है। कभी कभी तो कुछ है कि ये चिंगारी दिखाई दिया लेकिन उसमें कभी नहीं मिलती है ब्रेक बाइंडिंग वगैरह, लेकिन ये सेफ्टी की दृष्टि से रोकना जरूरी रहता है। तो उसमें भी गाड़ी अब ये मेन लाइन जहाँ लूप में रोकी गई, गाड़ी ड्राइवर उसको चेक करेंगे, तो उसमें भी गाड़ी डिटेन होगी। ये सब और कभी कभी गाड़ियों में एबनॉर्मल साउंड रिपोर्ट हो जाता है, तो उसमें भी गाड़ी रोक के चेक कराया जाता है। ये सब हुआ डिले होने के कारण। कोई कभी हैंगिंग पार्ट रिपोर्ट हुआ किसी गाड़ी में, तो फिर उसको भी रोकवाइए तुरंत। कभी कभी हॉट एक्सल हो जाता है, हालांकि हॉट एक्सल मेल में तो बहुत रेयर केस में, गुड्स वगैरह में ज्यादा होता है हॉट एक्सल वगैरह, तो उसमें और गुड्स में भी अगर हॉट एक्सल हो गया, अब किसी गाड़ी आपके यहाँ थ्रू पास हो रही है उसमें हॉट एक्सल है, तो हॉट एक्सल में है कि नियम है कि तुरंत आप OHE ऑफ कराएंगे, तो OHE ऑफ कराएंगे तो अप एंड डाउन की OHE बंद होगी, तो उसमें डाउन की अगर मेल एक्सप्रेस है तो वो भी आपको जहां ये OHE ऑफ होगी तो वो भी खड़ी हो जाएगी, उसमें भी गाड़ी डिटेन होता है। तो ये सब हुई गाड़ी डिटेन होने के कारण। और ये हॉट एक्सल और कभी और ACP वगैरह जो होता है, ये सब भी कोई चेन पुलिंग वगैरह होता है, उसमें भी गाड़ी डिटेन हमारी होती है। और फेलियर्स होते हैं, फेलियर्स बहुत सारे हैं। कभी कभी सिग्नल का फेल हो गया, ट्रैक फेल हो गया, तो उससे ट्रैक फेल हो गया तो सिग्नल भी फेल हो जाएंगे, तो उसमें भी गाड़ी, ये ब्लॉक सेक्शन में है तो गाड़ी वही रुक के चलती है, अब उसमें भी गाड़ियां डिले होती है। कभी ट्रैक फेल हो गया, कभी जहां एब्सोल्यूट सिस्टम है वहां ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कभी फेल हुआ, लाइन क्लियर देना है, लाइन क्लियर जैसे गाड़ी का खबर हुआ लाइन क्लियर लेके गाड़ी थ्रू करनी है, तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ही ये लाइन क्लियर नहीं मिल पा रहा है तो उसमें फेल हुआ, तो उसमें भी गाड़ी को अथॉरिटी लगती है, गाड़ी खड़ी करके फिर अथॉरिटी दिया लाइन क्लियर लेके चलाते हैं, तो उसमें भी गाड़ी डिटेन होती है। और ये सब फेलियर हो गया। ये और बहुत सारे कारण है।
अब एक और फेलियर होता है जो हम लोग का ये टीओएस, जो गुड्स के टीओएस देते हैं, ये हम लोग का है, ये हम लोग का फेलियर है। हालांकि हम लोग के पास भी हम लोग को भी बहुत प्रेशर आता है गुड्स ट्रेन चलाने का। तो ये टीओएस ऑफ गुड्स ट्रेन, अब कभी कभी क्या हुआ, अब गाड़ी अब प्रयागराज में खड़ी होने वाली है, तब तक यार्ड से गाड़ी अब रेडी है, तो अब उसमें अब ड्यूटी उसके 4 घंटे से ज्यादा 4 घंटे होने वाले हैं, तो अब हर हालत में है कि आपको ऑफ यार्ड नहीं कराना है। लेकिन ऊपर से भी हम लोग का ये है कि मेल भी नहीं पड़ना है, लेकिन अब मजबूरी दोनों तरफ से रहती है। तो अब गुड्स ट्रेन चला दी है, जब तक प्रयागराज खड़ी होने वाली है तब तक वो यार्ड से गुड्स चलाइए। तो गुड्स मतलब यार्ड से चलाए तो 10 मिनट तो सारे वो मेल लाइन क्लियर ले पकड़ने में 10 मिनट ले लेगा, और उसके बाद फिर अगले स्टेशन लूपिंग करवाइएगा, फिर उसमें लूप होने में फिर 10 मिनट, कम से कम 20 मिनट गाड़ी डिटेन होती है। लेकिन वो तो सिस्टम है कि भाई आपको गुड्स भी चलानी है, लेकिन मेल एक्सप्रेस नहीं डिटेन करना, ये भी ऊपर से आदेश रहता है। लेकिन अब ये सब रहता है, ये गुड्स ट्रेन का ये यार्ड से चला दिए, और कभी कभी आप सही से आप कंट्रोल नहीं कर पाए। अब गाड़ी आपको कि एक स्टेशन पे आपको अगर सही गाड़ी क्लियर निकलने के लिए पहले ही रोकना था, आप सोचेंगे एक स्टेशन और पुश करते हैं गाड़ी को, तब वो टीओएस खाते जाती है गाड़ियां मेल एक्सप्रेस। अब मालगाड़ी आपको अब हमें अब रोकना है, बिरोही लूप करते तो मेल क्लियर चली जाती, लेकिन बिरोही नहीं गए, अब जिगना या गैपुरा तक आगे एक एक्स्ट्रा ले जाते हैं, तो उसमें मेल एक्सप्रेस हमारा वो जाती है, उसको ग्रीन तो मिलेगा नहीं, वो सिंगल येलो डबल येलो में जाएगी, तो वो धीरे धीरे जाती है। वो हो गया ये टीओएस हो जाता है, उसमें मेल एक्सप्रेस डिटेन होती है। और दूसरा एक और कारण होता है, अब कभी कभी दूसरे डिवीजन हमने जैसे अब हमारा जैसे सब मेरा प्लानिंग सब सही है, सब 2308 सब 160 सब मेल को सही दे रहे हैं, अब दूसरे डिवीजन को दिए, अब उसके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, उसने जो प्लेटफॉर्म पे उधर से दूसरी मेल ले लिया, कोई गुड्स रखे हुए रहता है, तो जिसमें हमने अब मेल दिए, अब उसके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, अब 10 मिनट आउटसाइड हो गई। अगर पहली मेल आउटसाइड कर दिया तो हमारी सारी मेल जो लॉस्ट, ये सब लॉस्ट हो जाएगी। अब ये क्योंकि टाइमिंग जो गाड़ियों का दिया हुआ है, जैसे अब हमारा 22-308 का है, 18-11 का है, 25-06 का, ये 28-16 का, 18-21 है, 18-21, 25-06, 18-30, 31 है। तो उस हिसाब से अगर एक गाड़ी आउटसाइड कर दिया दूसरे डिवीजन में, कभी कभी प्लेटफॉर्म खाली नहीं रहता, तो उसमें भी हमारी मेल सारा ये डिटेन हो जाती है। तो ये सब रीजन होते हैं। कभी कभी और क्या होता है, कभी कभी हमने जैसे अब कोई गाड़ी ये दूसरे डिवीजन को पुश कर दी, मालगाड़ी पुश कर दी, उसके पास लाइन खाली ना हो, अब मालगाड़ी और आधा घंटा अगर आउटसाइड कर दी या 20 और या तो आपके पास मार्जिन था कि हमारे मेल के हिसाब से हमारे पास 15 मिनट की मार्जिन है, और उसके पास वो कोई सेंटिंग काज कर रहा हो, जिसके कारण आपका मालगाड़ी होल्ड कर दिया हो, होल्ड अप हो गई हो, तो जिसमें आपका मेल है जाके वहां पे ब्लॉक हटके पे खड़ी हो जाएगी, पीछे की सारी मेल है वो सब खड़ी हो जाएगी। ये सब डिटेन होने का भी कारण हो जाता है, ये गाड़ी लेट होने का कारण ये हो जाता है। दूसरे डिवीजन में आप ये आपने मालगाड़ी पुश कर दी, उन्होंने आपको मालगाड़ी रिसीव नहीं किया, तो आपकी मेल सारी पीछे से लेट हो जाएगी, गाड़ी होम पे खड़ी है, फिर लॉस्ट हो गई। ये सब मालगाड़ियां ये सब भी ट्रेन लेट होने का कारण होता है। और एक और कारण है कि ये गाड़ियां आउट ऑफ पाथ मिलना। अब दूसरे डिवीजन से जो गाड़ी मिल रही है, तो उसका जो टाइमिंग है उस अनुसार से मिलेगा, क्योंकि हर गाड़ियों का पाथ निर्धारित रहता है। तो अगर गाड़ी कुछ लेट मिलती है तो उसको सही से रास्ता मिलकर वो निकल जाती है। अब ये रात की गाड़ियां जैसे हमें 21-42 जो ये मिलती है अपने 21-41 ये डाउन के क्या होती है, डाउन में 21-42 होती है, डाउन में क्या डाउन में जो गाड़ियां होती है, डाउन में 21-41 है और अपने 21-42। तो मैं कह रहा था 21-41 का न्यू वेस्ट केबिन में हमारा टाइमिंग आउट बाई 15 का है, तो थोड़ी लेट है, आउट बाई 15 आउट बाई ये 40 तक अगर भी है वो गाड़ी, अगर आधा घंटा भी लेट है तो वो निकल गई। लेकिन अगर ज्यादा लेट हो गई तो फिर वो राजधानी के पास में फंस गई, तो फिर वो राजधानी के लिए कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि बीच में फिर जो मेल का जब पाथ है, जो राइट टाइम गाड़ियां हैं उसका पाथ जब शुरू हो जाएगा तो फिर वो नहीं चल पाएगी। जैसे अब आउट बाई 15 की गाड़ी है तो ये आउट बाई 4500 तक अगर चली जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर राजधानी शुरू हो जाएगी तो फिर राजधानी का पाथ लगातार 1-5, 1-15, 1-25, 1-35, 1-45, 1-56, फिर 2-16 की एक मेल होती है, फिर 2-30 की मेल होती है, 2-31 के बाद तब फिर चल पाएगी। तो उसके लिए कभी कभी घंटों गाड़ियां कंट्रोल रह जाती है, तो ये दिक्कत होती है। आउट ऑफ पाथ दूसरे डिवीजन से गाड़ियां आउट ऑफ पाथ मिलती है, तो ये भी लेट होने के कारण है। और बहुत सारे लेट होने के कारण है, लेकिन अब एक छोटा सा वीडियो बनाया है इसमें, जो मेन कारण थे उसमें हमने बता दिया।
और कुछ कारण है, जैसे अब संटिंग वगैरह कार्य हो रहा है, जैसे वहां कोई इंजन को ये आप इंजन वगैरह संट करते हैं, कभी ये इसका पावर दूसरी गाड़ी में लोड अटैच करना, तो उसमें भी गाड़ियां बाधित होती है। और बहुत सारे कारण है, तो अब ये एक छोटा सा वीडियो बनाया, उसमें जो मेन कारण थे उसमें बताया। बाकी आगे फिर कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको कुछ विशेष बताएंगे। बाकी नमस्कार।